नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्ग 3 के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सिलेबस देखने से पहले हम परीक्षा योजना को देख लेते हैं। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु निम्नानुसार होगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि साइकोलॉजी जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आएगा। भाषा प्रथम, जिसमें सभी हिंदी लेते हैं, वो 30 नंबर की आएगी। भाषा द्वितीय, जिसमें अंग्रेजी और संस्कृत लेते हैं, वो 30 नंबर की आएगी। और गणित 30 नंबर का और पर्यावरण भी 30 नंबर। ऐसे कुल मिलाकर 150 अंक हो जाते हैं। दोस्तों, हम इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि इसकी रणनीति क्या होना चाहिए। आइए हम आज सबसे पहले बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का सिलेबस देखते हैं। पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, कौन सी बुक से तैयारी करना है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, पहला है बाल विकास। अ नंबर पर बाल विकास दिया है, तो बाल विकास को देख लेते हैं। बाल विकास में बाल विकास की अवधारणा एवं उसका अधिगम से संबंध। दोस्तों, बाल विकास अलग है और अधिगम अलग है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा क्या है? विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हमको विकास, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको पढ़ना पड़ेगा। जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। इसमें बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, आईक्यू लेवल है, उसके ऊपर चर्चा होगी। बहुत सारे मानसिक अधिगम संबंधी विकार हैं, जैसे डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। व्यवहार संबंधी समस्याएं पढ़ना पड़ेगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। यहाँ पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी, ये हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखो, पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, थांडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यही 4 नंबर का पूछा जाएगा। आपको जीन पियाजे का पूरा सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, पावलोव का भी पूरा सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, कोहलबर्ग का भी पूरा सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, थांडाइक का भी पूरा सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। और उनकी रचना, आलोचनाएं, आलोचना के रूप में अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। यदि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो ज़रूर हम आलोचना से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद देखिए, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो बात की गई है वो गिजुभाई बधेका, भारत में, इसने गुजरात वाले, इसने बहुत अच्छी बात की गई और क्वेश्चन वहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि। दोस्तों, यहाँ से भी लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुद्धि की संरचना क्या है, आलोचना स्वरूप क्या है, उसका मापन और बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि से लगभग 1-2 प्रश्न तो पक्के ही आते हैं। उसके बाद देखिए, व्यक्तित्व और उसका मापन। पर्सनालिटी का जो मापन है वो 4 मापन होते हैं, 4 स्तर होते हैं। वो क्या होते हैं, ये हम वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। भाषा और विचार, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। चॉम्स्की से प्रश्न पूछे जाते हैं
कि चौमस्की का भाषा विकास का सिद्धांत क्या है, तो हमको ये भी सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, ये भी हमको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ, ये भी सिलेबस में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, साला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं। दोस्तों, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। साला आधारित आकलन और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें भी अंतर है। अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। समावेशी शिक्षा की अवधारणा हमारा ब नंबर है। अभी तक हमने अ नंबर देखा, अब हमारा ब नंबर है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान। दूसरा है अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान। तीसरा है प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। उसके बाद समस्याग्रस्त बालक पहचान, निदानात्मक पक्ष। दोस्तों, निदानात्मक का मतलब क्या होता है हम आगे जरूर पढ़ेंगे। निदान का मतलब होता है कमजोरी का पता लगाना। उसके बाद देखिए बाल अपराध, कारण एवं प्रकार। बाल अपराध जो 18 वर्ष से कम वर्ष के बालक होते हैं उनको बाल अपराध की श्रेणी में रखते हैं। उसका कारण क्या है, उसके प्रकार क्या है, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। और हमारा स नंबर का है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, अधिगम शिक्षा शास्त्र, पेडोलॉजी, ये 10 नंबर की आती है। इसके बाद समावेशी शिक्षा, अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, ये 5 नंबर का आता है। और इसके पहले जो हमने पढ़ा वो पूरा 15 नंबर का आता है। तो बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, ये हमको पढ़ना होगा। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीति, अधिगम एवं सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम। उसके बाद समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटि को अधिगम प्रक्रिया के सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि। उसके बाद है संज्ञान और संवेग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से लगभग 3 प्रश्न पूछ लेते हैं। उसके बाद है अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे व्यक्तिगत और पर्यावरण, निर्देशन और परामर्श, दोनों में बहुत अंतर है। निर्देशन क्या होता है और परामर्श क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अभिक्षमता और उसका मापन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अंतिम है स्मृति और विस्मृति, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पूरा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का सिलेबस था। दोस्तों, यदि आप जीजीसी क्लासेस पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो हिंदी का बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।